प्राइवेट ITI करीमपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन में प्रतिशतता के बारे में जानेंगे और प्रतिशतता से जुड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे प्रतिशतता में हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हमने ब्लैक बोर्ड पर दो क्वेश्चन जो है लिखा है। उसमें पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को 3 विषयों में मिलाकर 1250 अंक मिले हैं। इसमें 22% हिंदी के, 44% गणित के और शेष अंक विज्ञान के हैं। यहाँ पर विज्ञान का जो है प्रतिशत अंक नहीं दिया है, शेष सब लिख दिया है। हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच अंतर क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान में उसने प्रतिशत कितना अंक पाया है। तो विज्ञान में प्राप्त प्रतिशत अंक बराबर 100 माइनस 22 प्लस 100 माइनस 22 प्लस 44 प्रतिशत, 100 माइनस 66%, यानी कि 34% अंक पाया है। यहाँ पर नीचे जो है अंतर, तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान और हिंदी में प्रतिशत अंतर जो है ज्ञात करेंगे। तो हिंदी और विज्ञान का प्रतिशत अंतर, तो प्रतिशत अंतर 34 माइनस 22% बराबर 12%। अब दोनों के बीच कितने अंक का डिफरेंट है, तो सिर्फ हमें 1250 का 12% हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हिंदी और विज्ञान में कितने अंक का अंतर है। तो 1250 गुणे 12 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 5 125, 5 दूना 10, 6 दूना 12 बराबर 150 अंक। अर्थात उस लड़के के हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच 150 अंक का अंतर है। आइए अब दूसरे सवाल पर हम चलते हैं। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की बढ़ोतरी की जाती है तो उससे 72 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पर जो है एक तरफ जो है प्रतिशत बढ़ोतरी है, तो इस बढ़ोतरी की जो वैल्यू है वह 12% 72 रुपये है। तो उसकी मासिक आय को यदि हम 100% मान लेते हैं तो सवाल बनाने में बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल को इस तरीके से बना सकते हैं कि 2/3% बराबर 72, तो 100% उसकी मासिक आय को x मान लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 दूना 6, 8/3 गुणे x बराबर 100 गुणे 72, यानी कि x बराबर 100 गुणे 72 बटे में 8, तो 9 8 72, 9 3 27, यानी कि उसकी मासिक आय जो है 2700 रुपये थी। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या है। तो कुल आय 5200 रुपये में से 3000 रुपये जो है कर योग्य आय है, कर मुक्त है, तो कर योग्य आय हम लोग ज्ञात करेंगे। कर योग्य आय यानी कितने रुपए पर वह कर देता है। तो 5200 रुपये उसकी कुल आय है और 3000 रुपये जो है कर मुक्त है, तो 2200 रुपये पर वह कर
अदा करता है किस दर से? 3% की दर से। तो 2200 रुपये का 3% हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। तो 2200 गुणे 3 बटे में 100, तो यहाँ पर आपका हुआ 66 रुपये। अब आयकर देने के बाद उसकी कुल शुद्ध आय कितनी है ये जानना है। तो शुद्ध आय बराबर 5200 रुपये में से 66 रुपये को हम लोग घटा देंगे, क्योंकि 66 रुपये उसने टैक्स जमा कर दिया है। तो 4 3 1 5134 रुपये जो है उसकी शुद्ध आय है। अब अगला क्वेश्चन है कि राकेश अपने वेतन का 15% सावधि खाते में जमा करता है। तो 15% जमा कर दिया तो 85% बचा है। इसी 85% को शेष शब्द से प्रदर्शित किया लिखे हैं यहाँ पर। तो शेष का 30% किराना पर खर्च करता है। यदि उसके हाथ 3280 रुपये शेष बचते हैं, यानी कि यहाँ पर खर्च भी है और बचत भी दिया है, तो 15% खर्च है और शेष का जो है 30% खर्च है। दोनों खर्च को हम लोग ऐड कर देंगे और बचत प्रतिशत निकाल लेंगे, और बचत प्रतिशत की जो वैल्यू है 3280 रुपये, तो 100% जो है उसका वेतन होगा। इस तरीके से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो जमा प्रतिशत बराबर 15% और शेष का 30% बराबर 85 गुणे 30 बटे में 100, 17 पचे 85 और 20 पचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 17 तिया 51 बटे में 2। ये दोनों हमारे क्या हैं? खर्चे हैं। तो बचत प्रतिशत बराबर 100 माइनस खर्च प्रतिशत, ये हमारा बचत प्रतिशत है। 100 माइनस यानी कि 200 माइनस 81 बटे में 2%, 119 बटे में 2%। अब ये बचत प्रतिशत की वैल्यू जो है दी गई है क्वेश्चन में 3280। तो इस सवाल को इस तरीके से हम बना सकते हैं कि 119/2% बराबर 3280। तो 100% जो है उसका जो है मासिक वेतन होगा। इसको हम x मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा मिटा कर हल कर देते हैं। तो 119/2 इंटू x बराबर 100 गुणे 280 और 100 गुणे 3280 बटे में 119 गुणे 2, ये 2 से कैंसिल हो रहा है और 4000 रुपये। तो इसका अर्थ है कि वह जो उसकी जो है मासिक आय जो है 4000 रुपये